नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं हूं दिल्ली के अंदर और दिल्ली के अंदर एक प्रोटेस्ट रहा जंतर मंतर पे, जो राज्यपाल और उपराज्यपाल के खिलाफ। क्योंकि राज्यपाल और उपराज्यपाल जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल के बीच में हमेशा खींचातानी रहती है कानून को लेके, नीतियों को लेके, तो उन राज्यपाल के पदों को ख़त्म करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई ने यहाँ पे दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दिया है ताकि ये पद खत्म हो जाए। तो इन्हीं से जानते हैं सर, दिल्ली में बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई को लेके है और भ्रष्टाचार को लेके है और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को लेके इतनी सारी बातें। लेकिन आपने सभी मुद्दों को साइड में रख के दरकिनार करके यहाँ पे एक मुद्दा उठाया, राज्यपाल उपराज्यपाल के पद को खत्म किया जाए। ऐसा क्यों? ऐसे सारी समस्याओं की जड़ ही राज्यपाल और उपराज्यपाल है। अगर चुनी हुई सरकार कोई भी फाइल लेके जाती है गरीबों के हित में, तो राज्यपाल उसको रोक देता है, वो साइन नहीं करता। अगर राज्यपाल साइन करे तो सारी समस्याएं हल हो जाएं। राज्यपाल जो है आजकल मोदी सरकार के कहने पे ही कार्य कर रहे हैं, वो केवल कठपुतली हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मोदी सरकार के कहने पे राज्यपाल काम करे? क्योंकि राज्यपाल एक खुद का संवैधानिक पद है, उसका भी संवैधानिक पद है, लेकिन उसका वो दुरुपयोग करें, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं आपके सामने। जैसे कि महाराष्ट्र का उदाहरण आपके सामने है। भाई महाराष्ट्र में रातों रात बहुमत न होने के बावजूद देवेंद्र फडणवीस को और अजीत पवार को शपथ दिलवा दी गई, और जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार फिर वो दोबारा से कैंसिल हो गई। तो इसी तरह कई सारे उदाहरण हैं। अभी तमिलनाडु का भी उदाहरण दिया पीछे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें उपराज्यपाल की भूमिका जो है संदेह के घेरे में आती है। इसलिए आप उन पदों को खत्म कराना हाँ, चाहते हम ये हैं। चाहते हैं। एक दो बातों को लेके पद खत्म कराना चाह रहे हो, फिर संविधान का बहुत सारे मुद्दे हैं, सारे मुद्दे हैं, कितना आपको गिनवाए जाएं, है ना। उत्तराखंड का मसला है, उत्तराखंड में गवर्नमेंट थी, वहाँ की हाई सुप्रीम कोर्ट ने उस गवर्नमेंट को दोबारा बहाल किया, 356 में वो खत्म कर दी राज्यपाल ने। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। राज्यपाल जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट को खत्म कर देते हैं, बाद में वही कोर्ट में मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो उससे जो है फिर दोबारा से बहाल होता है। तो आपके सामने कितनी सारी उदाहरण है पीछे बात के। देखो ना, केंद्र में मोदी जी बैठे और मोदी जी जो आप बता रहे, जो आप आरोप लगा, इस बात को क्यों मानेंगे भाई? ये क्यों नहीं मानेंगे यार, मोदी का चुनाव हुआ है। राज्यपाल किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यपाल तो बनाया ही सेंट्रल के द्वारा जाते हैं। राज्यपाल कोई चुना हुआ आपकी बात तो क्यों नहीं है मानेंगे ना। जब वे बना रहे थे? नहीं माने तो हमारा प्रोटेस्ट है ना, विरोध तो करें ना। बात वो माने ना माने, हम पब्लिक को जागरूक करेंगे उनके खिलाफ। कम से कम पब्लिक जागरूक होगी तो मोदी और मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ लोग आएंगे, और आगे आने वाले 2024 के इलेक्शन में मोदी गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकेंगे। कहाँ सर हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ देश जा रहा है और पूरे दुनिया में मशहूर हो चुका है। मोदी जी ने पूरे देश में डंका बजा दिया, पूरी दुनिया में डंका बजा ये दिया। आप भी छोटी बात को लेकर ऐसा, ये डंका केवल खोखला है। डंका जो हमेशा जो बजता है वो खोखला होता है, ढोल की पोल होती है। कहाँ सर ये अखबार तो अखबार ढोल की पोल है। अखबार सारी मीडिया आजकल मोदी की है, सारे उनके दोस्त हैं। अडानी उनका दोस्त है, अंबानी उनका दोस्त है, जितनी भी मीडिया है। एक एनडीटीवी था, मीडिया एक जो थी, एक एनडीटीवी था, उसको भी खरीद लिया उन्होंने। दोस्त होने के गुनाह थोड़ी ना। नहीं गुनाह नहीं है, लेकिन सबको दोस्ती होनी चाहिए ना। ये थोड़ी है कि अडानी की तिजोरियां भरते चले जाओ, अंबानी की तिजोरियां भरते चले जाओ। टाटा का नाम क्यों नहीं है? टाटा इतना बड़ा उद्योगपति था, देश के लिए उसने इतनी सारी वो की। टाटा आज कहाँ है? जबकि हमेशा से लोग 3 लोगों को जानते थे, टाटा, बिरला और डालमिया। टाटा, बिरला, डालमिया कौन से पायदान पे आते हैं आप बताइए? इनको कौन जानता है आजकल? आजकल तो 2 ही नाम छा रहे हैं, अडानी और अंबानी। तो मीडिया दिखा रहा है ना। तो मीडिया भी किसकी है? गोदी मीडिया है वो भी। तो जो टाटा का अपना काम कर ही रहा है, टाटा को लेकिन टाटा का कहाँ है? टाटा का कहीं नाम आ रहा है आपको? टाटा का कहीं नाम नहीं है। जितने भी पोर्ट हैं, ये है, ठेके हैं, वो है, सब अपने दोस्तों को दिए जा रहे हैं। क्योंकि वो दोस्त जो है इलेक्शन में इनके लिए सेटलमेंट करते हैं, इनके लिए हवाई जहाजों का सेटलमेंट करते हैं, इनकी यात्राओं का सेटलमेंट करते हैं, इनको बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं। इसलिए वो इस हाथ लेते हैं और इस हाथ देते हैं। तो फिर आपकी बात मान भी लेते हैं, अगर सपोज मान भी लिया तो उससे फायदा हो जाएगा? क्यों नहीं फायदा होगा? बात मानी जाएगी। हम अपनी बात को रख रहे हैं, पब्लिक जागेगी, इससे पब्लिक जागेगी, इनके खिलाफ वोट करेगी इनके खिलाफ, तो इनको पता लगेगा भाई जनता जाग चुकी है, हम इनकी नीतियों का हम विरोध कर रहे हैं। अगर मान लो राज्यपाल उपराज्यपाल का पद खत्म कर दिया तो सीएम अपनी मनमानी करेगा? नहीं, ऐसे मनमानी क्या संविधान के अंतर्गत चलेगा? सीएम मनमानी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है ना। आखिर जाते तो सभी सुप्रीम कोर्ट ही है ना। राज्यपाल अभी की तो जरूरत सुप्रीम है कोर्ट चले तो अभी भी जाते हैं, तो राज्यपाल की जरूरत है। इतनी सारी राज्यपाल को बनाने का मकसद है, कई करोड़ों रुपए का खर्चा, इतना बड़ा उसके लिए राज्यपाल, उसके लिए सारा खर्चा भत्ता, ये वो सब क्या जरूरत पड़ी है? भाई मुख्यमंत्री तो चुना हुआ जनप्रतिनिधि है ना, उसको तो हजारों करोड़ों लोग चुनते हैं। राज्यपाल को कौन चुनता है? राज्यपाल को तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया और अपना रबड़ स्टैंप लगाई और किसी को भी बना दिया। राष्ट्रपति तो चुने हुए हैं जनप्रतिनिधि, उसकी तो बात ही अलग है। राज्यपाल भी तो नहीं, राज्यपाल चुने हुए नहीं है। राष्ट्रपति इसलिए चुने हुए हैं कि पब्लिक जो है उनको चुनती है, विधायकों को, सांसदों को चुनती है, और विधायक सांसद जो है राष्ट्रपति को चुनते हैं। राज्यपालों को कोई नहीं चुनता, उसका इलेक्शन नहीं होता राज्यपालों का। तो सीधा सेंट्रल से अपॉइंट हाँ, वो सेंट्रल जो है जिसको चाहे उसको अपॉइंट कर सकती है। राष्ट्रपति का तो इलेक्शन है।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का तो इलेक्शन है। आप एक ये बात क्या बोलते हैं ना कि भाई राज्यपाल के भी चुनाव होने चाहिए। होना चाहिए था। अगर संवैधानिक पद बनाना है तो राज्यपाल को भी जनता चुने, या जनता ना चुने तो जनप्रतिनिधि चुने, उनको विधायक चुने, काउंसलर चुने, उनको सांसद चुने। आपकी पार्टी महंगाई को लेकर तो विरोध करने रही। तो महंगाई कितना तो विरोध है, ये सारा महंगाई का ही तो विरोध है। महंगाई का विरोध जो महंगाई का विरोध इसीलिए है ना भाई, कोई भी काम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाहती है, जो है स्टेट की गवर्नमेंट कोई भी काम करना चाहती है आम पब्लिक के लिए, उसके फाइल को रोक दी जाती है। जैसे दिल्ली का उदाहरण है आपके सामने। दिल्ली की कौन सी फाइल रोक दी? दिल्ली की कितनी फाइलें रोकी हैं एलजी ने। अभी दिल्ली की मजदूरों के लिए लॉकडाउन में 5-5 हजार रुपए की किस्त की थी केजरीवाल जी ने। उस फाइल को हमारे जो विनय सक्सेना जी है उपराज्यपाल, उन्होंने उसमें साइन नहीं किया, फाइल को रोक दिया। तो मजदूरों का हक मर गया ना। वो तो कुछ कमियां होगी ना फाइल में। कमियां क्या है उसमें? पैसा 5,000 देना है, सैंक्शन कर दिया, उसमें कमियां क्या? कमियां ये है कि उनको जो है सेटलमेंट का पैसा नहीं पहुंचा वहां तक, इसलिए सारी कमियां नजर आती हैं उनको। तो मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे। नहीं, हमारे हिसाब से तो मजदूरों विरोधी सरकार है। जो सिलेंडर 450 रुपए में मिलता था, मोदी के आने के बाद 1053 रुपए में हो गया है। सिलेंडर फ्री में भी तो दिया है है ना? ना। फ्री में कहीं नहीं दिए, किसको मिले? आप बताओ, आपको मिले? उज्ज्वल योजना के तहत आपको मिला उज्ज्वल योजना में? नहीं मिला, हमें नहीं मिला। हम भी तो मजदूर है, हमें आपने नहीं अप्लाई मिला। नहीं ये किया। मजदूर है, इन्हें भी नहीं मिला, ये मजदूर है, इन्हें भी, किसी को भी नहीं मिला, है ना? उसका कोई फायदा नहीं है, सब दिखावटी योजना है, अपने अपने लोगों को लड्डू बांटते हैं, इसका कोई बेनिफिट नहीं हो 80 रहा। करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। किसको मिल रहा है सर? अब उनके अपने लोगों को राशन मिल रहा है, उनके राशन कार्ड बने हुए हैं। आप गली गलियों में जाके वही राशन को 15 रुपए किलो में ना कबाड़ी खरीद रहा है। वो राशन की क्वालिटी इतनी घटिया है कि उसे लोग जानवर भी नहीं खाते। आप गलियों में जाके देखो, सुबह कबाड़ी वाला आवाज लगाता है, राशन बेचो, राशन बेचो। 15 रुपए किलो में चावल और गेहूं को कबाड़ी वाले खरीदते हैं। लेकिन लोग तो लेते लाइन में लग के। लेते नहीं है, लाइन में लग के लेते हैं और कबाड़ी को बेच देते हैं। उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है ही नहीं जो उसे खा सके, राशन कबाड़ी को कहाँ बेचते हैं? है ना? तो इसे हम तो ये कहते हैं उस राशन को खत्म ही कर दिया जाए ना। देश में ये बेकार का भार है, अपने लोग फायदा उठा रहे, इसको ना देके अच्छी कल्याणकारी योजनाएं करे। मोदी गवर्नमेंट स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था करे, बेरोजगारों के लिए जो है रोजगार दे। तो एनईपी लेके आते हैं? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अरे कि ये पॉलिसी सिर्फ कागजों में ही रहती है, नीचे जमीन पे हकीकत में कोई ये लागू नहीं होती। ये सब दिखावे के काम है, ये सब दिखावा है मोदी गवर्नमेंट का और कुछ भी नहीं है। तो मतलब मोदी जी काम ही नहीं कर रहे। काम कर रहे हैं, अपने दोस्तों के लिए काम कर रहे हैं ना। कौन कहता है अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? क्यों नहीं काम कर रहे? अमित शाह के लिए काम कर रहे हैं, अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, अडानी के लिए काम तो कर रहे हैं ना, किसी के लिए तो कर रहे अपने हैं। परिवार के लिए काम नहीं करे तो दोस्तों के लिए कर रहे तो हैं। देश के नागरिक ही है हाँ, ना। तो देश के नागरिक तो सभी हैं, हम भी देश के नागरिक हैं, सारे देश के नागरिक हैं। सर आप बोलोगे कुछ? आप ये जो प्रोटेस्ट कर हम रहे अपने नेताजी को बोलवा दें। जो प्रोटेस्ट कर रहे हो किन बातों पे? आज जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, ये हमारे राज्यपाल और उपराज्यपाल जो भी है देश में, जहाँ जहाँ सरकार है उनके खिलाफ चल रहा है। जो वो अपनी मनमानी और तानाशाही चला रहे हैं, उनके खिलाफ आज हमारा ये प्रोटेस्ट है। बाकी का तो जो भी हमारे ये देश की जितनी भी ज्वलंत समस्याएं, चाहे वो राशनिंग हो या महंगाई का इशू है, उसके लिए तो कम्युनिस्ट पार्टियां बराबर आंदोलन करती रही हैं, संघर्ष कर रही हैं। तो आज ये विशेषकर हमारा इसी इशू को लेकर है। सर बताइए प्रोटेस्ट क्यों जरूरी है जो आप कर रहे हैं? साथ मेरा नाम MS मंसूरी है। मैं ऑटो टैक्सी यूनियन का दिल्ली एटेक से जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो प्रोटेस्ट ये AITUC और CPI के बैनर तले हो रहा है, इसमें क्या है कि जो चुनी हुई सरकारें हैं देश के अंदर, जो बीजेपी को बिलोंग नहीं करती हैं, जो बीजेपी की नीतियों के से नहीं मेल खाती हैं, वहाँ पर उपराज्यपाल की दखलंदाजी बढ़ गई है। मान लो कि ये केरला के अंदर जो CPI की सरकार है, महाराष्ट्र में भी सरकार थी, ये NCP की, शिवसेना की और कांग्रेस की मिलकर, वहाँ भी जो वहाँ के गवर्नर थे कोश्यारी, तो उन्होंने क्या कर इनको चाल चल के कि उनकी राती रात सरकार को गिरवा दिया, उनके नेता तोड़वा लिए। बीजेपी की ये सियासत हमेशा रही है कि जहाँ हमारा बहुमत नहीं है, जहाँ हमारी सरकार नहीं है, वहाँ पर इनको सरकार को गिराने के लिए उपराज्यपाल को एक चाबी दे दी गई कि इनको उंगल करते रहो, जैसे ये सरकार बदनाम हो जाए और बाद में वहाँ पर बीजेपी की सरकार बन जाए। आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। केजरीवाल अगर जनता के लिए कुछ काम करना चाहता है तो वहाँ विनय कुमार जो सक्सेना उपराज्यपाल है, केंद्र शासित जितने भी हिंदुस्तान में केंद्र शासित राज्य हैं, वहाँ उपराज्यपाल होता है, और जो पूर्ण विधानसभा का दर्जा है वहाँ राज्यपाल होते हैं। तो आज विनय कुमार सक्सेना केजरीवाल के हर फैसले पे अड़ंगा लगा रहा है, वो का काम करने नहीं दे रहा है। आज हम कोई मांग के लिए केजरीवाल सरकार के खिलाफ कल हमने प्रदर्शन किया था राजघाट पे, है, तो वो शिवसेना और के जो समर्थक यूनियन थी वो सब हमारे साथ थी, लेकिन केजरीवाल
के खिलाफ हमने जो प्रदर्शन किया उसमें राज्यपाल ने बीजेपी वाले नेता भेज दिए कि इन सरकार को बदनाम करो। हम अपनी मांगों के लिए सरकार के पास गए थे कि हमारी मांगे जो ऑटो चालकों की आज समस्या है, दिन प्रतिदिन सीएनजी बढ़ती जा रही है। आज पिछले 3 साल से ऑटो का भाड़ा नहीं बढ़ा है और हम ये चाहते हैं कि भाड़ा ना बढ़े। जो 2019 में जो हमारा किराया था हम उसी किराए पे चलना चाहते हैं। हम दिल्ली की जनता पे और बोझ नहीं डालना चाहते, उसकी जेबे पे और बोझ नहीं डालना है। हम ये सिर्फ चाहते हैं कि केजरीवाल सरकार से कि हमारा जो सीएनजी के रेट है उसमें 35 रुपये पर किलोग्राम सब्सिडी दे दी जाए। जैसे कि आपने बिजली पे सब्सिडी दे दी, बसों में महिलाओं को फ्री कर दिया, पानी पे भी सब्सिडी दे दी। तो क्या बात है, जब दिल्ली सरकार 2014 में आई थी तो उस समय 49 रुपये लीटर किलो सीएनजी थी और उन्होंने आते ही 35 रुपये किलो सीएनजी कर दी थी। तो जब वो हटा सकते हैं, अब ये हमने इनके मंत्री से बात की तो वो मंत्री ये इनके कैलाश गहलोत जो ट्रांसपोर्ट मंत्री है दिल्ली सरकार के, वो कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि जब 2014 में आई थी तब आपने 15 रुपये हटा दिए थे पर किलो पे, तो आज क्यों नहीं घटा रहे? कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट रेट, मैं मानता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट रेट बढ़ाती है। पेट्रोल आज 97 रुपये लीटर हो चुका है, डीजल 89 रुपये लीटर हो गया है, सीएनजी आज 80 रुपये है, 89 रुपये कुछ पैसे है, 80 रुपये के लगभग है। तो आप सेफ्टी क्यों नहीं दे रहे मुझे? हम दिल्ली की आप चाहते हो कि हम दिल्ली की जनता की वो लूटें? अगर आप पैसे नहीं बढ़ाएंगे। अच्छा, बताया अरविंद केजरीवाल के आने के बाद ऑटो वालों से उन्होंने काफी वादे किए थे, कितने वादे पूरे किए आप लोगों के? अरविंद केजरीवाल ने जब दिल्ली की सत्ता संभालनी थी तब तो ऑटो चालकों के कंधे पे पैर रख के, कंधे पे हाथ रख के और उन्होंने सत्ता बना ली। आज अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालकों का एक भी वादा पूरा नहीं किया। कौन सा वादे थे आपके? उन्होंने कहा था कि धारा 66 192 हटा देंगे। वो क्या होती है? धारा 66 192 ये होती है कि अगर हम कहीं गाड़ी लेके जा रहे हैं, अगर नोटरी में घुस गए तो हमें नोटरी का चालान होना चाहिए। लेकिन जो इन्होंने ट्रैफिक पुलिस को परमिशन दे रखी है, इन्फोर्समेंट को दिल्ली जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो केजरीवाल सरकार के अंडर में, तो धारा 66 192 लगा दी जाती है और धारा 66 192 में कई गुना जुर्माना है। जबकि नोटरी में अगर 100 रुपये जुर्माना है तो धारा 66 में 2000 रुपये का जुर्माना है, तो उसको साथ ही लगा दी। तो उन्होंने वादा किया था कि हम ये हटा देंगे, वो नहीं हटाई। दूसरी उन्होंने कहा था कि जब भी सीएनजी के रेट बढ़ेंगे आपको प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी, हम उसके साथ ही साथ किराया बढ़ा देंगे। आज इस 2022 के अंदर 6 बार सीएनजी के पेट्रोल रेट बढ़ चुके हैं, लेकिन किराया 2019 में जो था वही आज तक चल रहा है। तो हमने इसके खिलाफ अभी 11 मार्च को प्रदर्शन किया था, फिर 18 अप्रैल को प्रदर्शन किया था और कल भी प्रदर्शन किया था। तो लेकिन केजरीवाल के संगों पे जू नहीं आप लोगों को 2 ही मांगे थी? मांगे तो बहुत थी हमारी। और बताओ ना। हाँ तो पूरी हो चुकी है। हाँ, दूसरी बात ये है कि इन्होंने 5 साल का कैब लगा हुआ था ऑटो। हमने इनको मांग रखी थी कि जो ऑटो रिक्शा चालक 5 साल गाड़ी नहीं चलाना चाहता है उसका गाड़ी को ट्रांसफर कर दिया जाए, नई गाड़ी रजिस्ट्रेशन। इन्होंने वो उस पर कैब लगा रखी कि 5 साल पहले गाड़ी ट्रांसफर नहीं होगी। आपने नई गाड़ी खरीदी है और आप 2 महीने बाद नहीं चलाना चाहती, तो उससे क्या है कि सरकार का जो रेवेन्यू, हमने उनको सुझाव भी दिया था कि सरकार का जो रेवेन्यू है कि जितने बार ट्रांसफर गाड़ी होगी उतनी बार सरकार को रेवेन्यू मिलता है। एक बार रेवेन्यू में 2500 रुपये की फीस कटती है सरकारी, तो आप अगर साल में 10 बार गाड़ी ट्रांसफर होगी तो 10 बार रेवेन्यू मिलेगा। और आप 5 साल पर एक बार रिन्यू करेंगे, 5 साल के बाद एक बार ट्रांसफर करेंगे तो एक बार रेवेन्यू मिलेगा। तो एक तो उन्होंने वो वादा नहीं किया, दूसरे इन्होंने ऑनलाइन गाड़ियों का ट्रांसफर ऑनलाइन कर दिया गया। मैं ओटीपी पे, अब आजकल साइबर क्राइम इतना चल रहा है कि ओटीपी कोई बताने को राजी नहीं है। जो परमानेंट होल्डर गाड़ी बेच रहा है और जो नाम करा रहा है तो उनके दोनों के पास मोबाइल पे ओटीपी जाता है, फीस जाता है। अगर वो ओटीपी बता देता है तो गाड़ी ट्रांसफर हो जाएगी, अगर वो नहीं बताता है तो बताता नहीं है तो वो ड्राइवर को परेशानी है। जिसके दिल्ली सरकार के खिलाफ मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में केस डाल रखा है ओटीपी के खिलाफ, जिसकी अभी 10 जनवरी को डेट है और ये 2 साल हो गए मुझे केस चलते हुए। हम इस सरकार का विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि ओटीपी के साथ साथ ऑफलाइन भी चालू कर दी जाए, जिससे कि जो लोग दिल्ली में 90% ऑटो चालक अनपढ़ है, टैक्सी चालक अनपढ़ है, जो ओटीपी के साइबर को ठगी को नहीं जानते कि कैसे ओटीपी ठगी हो जाती है। उनके पास लैंड कीबोर्ड वाले फ़ोन है, उस पर ओटीपी आती नहीं है। तो हम यहाँ उस पर हम ये कहते हैं कि सरकार को, अगर जो पढ़े लिखे चालक हैं उसमें 10% चालक पढ़े लिखे हैं तो वो अपने ओटीपी से काम कर लेंगे। जो अनपढ़ है 90% उनको आप ऑनलाइन ऑफलाइन काम कर दे, लेकिन उन्होंने नहीं कर रहे। तो आज तक एक भी वादा पूरा नहीं कर रहे। दूसरी उन्होंने खिलाफ लगाना शुरू, इसीलिए तो 2 साल पहले इलेक्शन हुआ था, आप सभी ऑटो वालों ने उनका विरोध किया था, इसी कारण किया था। हाँ 2 साल पहले एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं लगाई, एक भी एडवर्टाइज नहीं लगाई और आइंदा लगाएंगे भी नहीं। आज दिल्ली का चाहे ऑटो चालक हो, टैक्सी चालक हो, बस चालक हो, लोडिंग वाहन चालक हो, सारे के सारे दिल्ली सरकार के खिलाफ है।
तो सारे ऑटो वाले दिल्ली सरकार के खिलाफ, केजरीवाल सारे के खिलाफ है। केजरीवाल के खिलाफ है। अगर मांगे पूरी हो जाए तो, मांगे पूरी करने कहाँ रहे, उन्होंने जो वादे किए वो नहीं अगर हो निभाए। जाए तो नहीं हो रहे हैं ना, आप कह रहे हो जाए, आप करवा के दिखाइए। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ ना, अगर हो जाए तो। नहीं हो जाएंगे तब आगे बाद में सोचेंगे, पहले करके तो दिखाइए। आज उनको 8 साल हो गए इनको दिल्ली में राज करते हुए, लेकिन आज तक उन्होंने। केजरीवाल को क्या कहना चाहोगे सामने मुकदमा? मैं केजरीवाल के सामने ये मैं चैलेंज देना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार का में जितने भी वाहन चालक हैं, कोई भी केजरीवाल सरकार को वोट नहीं देगा, ये मेरा वादा है। और दूसरी, अगर केजरीवाल सरकार ने इन बातों को नहीं माने तो दिल्ली की सड़कों पे वो दिन आएगा कि सारा टेम्पो सड़कों पे उतर आएगा और केजरी के खिलाफ के मुर्दाबाद के नारे लगाएगा। तो ये थे ऑटो वाले और सीपीआई मेरा वाले नाम जो, MS मंसूरी है, मैं ऑटो टैक्सी यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ दिल्ली प्रदेश से। तो ये थे ऑटो वाले जिनका केजरीवाल के खिलाफ पूरा विरोध था। लेकिन यहाँ पे जो सीपीआई वाले जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो एलजी को लेके कर रहे हैं, ताकि एलजी के जो पोस्ट खत्म किया जाए। पूरे देश भर में जितने भी गवर्नर के जो पोस्ट होते हैं वो सारे खत्म किया जाए, इसको लेकर इनका प्रोटेस्ट था। साथ में ऑटो वाले थे जिन्होंने अपनी सारी दिक्कतें बताई कि अरविंद केजरीवाल ने जब सत्ता में आए थे तो उनसे जो वादे किए थे, आज तक कोई भी वादा ऑटो वालों का पूरा नहीं किया। जिसके कारण 2 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़े थे तो ऑटो वालों ने साफ तौर से उनको नकार दिया था और एक भी एडवर्टाइजमेंट किसी भी ऑटो के पीछे लगे नहीं थे। क्योंकि 2014 में जब आए थे केजरीवाल जी तो उन्होंने जो वादे किए थे किसी भी पार्टी का नहीं किया। हाँ, 2014 में ऑटो वालों ने किसी भी पार्टी का प्रचार नहीं किया, सिर्फ केजरीवाल का प्रचार किया, जिसकी बदौलत वो दिल्ली की सत्ता पे बैठे। जो भी सवारी हमारे